इंडिया की फ्लाइट को क्रैश कराने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पायलट पहुंच गया कोर्ट और कोर्ट जाकर के जज के सामने खोला है मुंह। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि प्लेन क्रैश का मामला लगातार हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। एक हिसाब से ये बड़े बड़े नेताओं को रास्ते से हटाने का एक जरिया बनता जा रहा है। हर एक प्लेन क्रैश में कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं की मौतें हो रही हैं। दोस्तों, इसी मामले के चलते एक बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर सीधा जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को ठहराया गया है। दोस्तों, बात यह है कि एक पायलट, एक कैप्टन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट में याचिका दाखिल कर उस कैप्टन ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेन को क्रैश करने का षड्यंत्र रच रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तीनों मिलकर एक प्लेन को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसे क्रैश करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये बड़े लोग क्या ऐसी घटिया हरकत को अंजाम दे सकते हैं? आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे नहीं नहीं, पीएम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि शायद कर भी सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कोई सगा नहीं और कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसे ठगा नहीं। तो दोस्तों, राजनीति में सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन प्लेन क्रैश को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर ऐसा आरोप लग जाए तो यह हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, शायद आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, यह सच्चाई है, लेकिन जब मैं आपको खबर दिखाऊंगा तब आप लोग यकीन भी करेंगे और विश्वास भी करेंगे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, सीधा खबर की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, लिखा भी है, एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश कराना चाहते थे पीएम मोदी। देख लीजिए, खबर सामने निकल कर आई है और यह खबर बता रही है कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रैश कराना चाह रहे थे, यानी कि उसे हवा में ही उड़ाना चाह रहे थे, बहुत बड़ा धमाका कराना चाह रहे थे। एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश कराना चाहते थे पीएम मोदी। दलील लेकर पायलट पहुंचा कोर्ट तो आया ये आदेश। तो कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, हम सभी लोगों को देखना चाहिए। दोस्तों, प्लेन क्रैश में बड़े बड़े नेताओं और बहुत पॉपुलर लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जैसे सीडीएस विपिन रावत, ठीक, चीफ डिफेंस स्टाफ यानी सेना प्रमुख, तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस विपिन रावत अपनी पत्नी के साथ विमान हादसे का शिकार हुए। ठीक है, तो कई जगहों पर हम सभी लोगों ने देखा, ठीक, यहां तक कि तो विजय रूपाणी, ठीक है, यहां तक कि हम सभी लोगों ने महाराष्ट्र में देखा जहां पर अजित पवार की मौत प्लेन क्रैश में हुई। ठीक है, तो कई ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं जिसमें हम सभी लोगों ने यह देखा है कि लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन अगर यह खबर आ जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मिलकर प्लेन क्रैश कराने का षड्यंत्र रच रहे थे, तो शायद यह बात किसी को रास नहीं आएगी। लेकिन भाई, खबर है, मामला कोर्ट में पहुंचा है तो कुछ ना कुछ ऐसा तो है ही है, इसीलिए तो मामला कोर्ट में गया है। देखिए, लिखा है, एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश कराना चाहते थे पीएम मोदी, दलील लेकर पायलट पहुंचा कोर्ट तो आया ये आदेश। लिखा भी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा से बाहर करने की मांग वाली अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका में लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। बता दें कि पायलट कैप्टन दीपक कुमार ने याचिका दायर कर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया था। तो दोस्तों, बात यह है कि यह मांग की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि लोकसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहर कर दिया जाए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से हटा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी षड्यंत्र रचते हैं, प्लेन क्रैश कराने की कोशिश करते हैं, इसलिए मांग की गई थी कि लोकसभा से, यानी कि सांसदीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रद्द कर दी जाए, गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने प्लेन क्रैश की साजिश रची। देखिए, लिखा भी है, कैप्टन दीपक कुमार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों ने 2018 में एयर इंडिया की एक उड़ान की दुर्घटना का षड्यंत्र रचा था और राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया था। कैप्टन दीपक कुमार ने दावा किया कि जिस फ्लाइट की दुर्घटना का षड्यंत्र रचा गया था वे उस वक्त उस फ्लाइट के पायलट थे। अब यहां पर देखिए, यह कहा गया कि जिस समय एयर इंडिया की जिस फ्लाइट को क्रैश कराने की कोशिश की गई, उस समय दीपक कुमार उसी फ्लाइट के कैप्टन थे, यानी कि वो पायलट थे। अब जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगा है और यह आरोप सड़क पर नहीं,
संसद में नहीं बल्कि अदालत में लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं दीपक, जो कि कैप्टन है, पायलट है, और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा आरोप लगाया है। देखिए लिखा है, हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता कुछ मानसिक समस्याओं से पीड़ित है, इसलिए उन पर नजर रखी जानी चाहिए। दोस्तों यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो पायलट है यह मानसिक रोगी है, इसके हालात सही नहीं है, यह मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको ले जाओ, इस पर नजर रखो। यानी कि अर्जी को खारिज कर दिया, याचिका को खारिज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। और स्वाभाविक है, बात सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट की नहीं है, देश की कोई ऐसी अदालत नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी चीजों को बर्दाश्त करे। भाई अगर प्रधानमंत्री पर ऐसे आरोप लग जाए और अगर मुकदमा दर्ज हो जाए तो भाई पीएम की पावर का एक हिसाब से ठीक है अपमान होगा। भाई वो प्रधानमंत्री, वो राजा है, और राजा कुछ गलत भी करता है ना तो वो भी सही माना जाता है। अक्सर होता है राजा कुछ भी करे उसके लिए सब कुछ माफ है। अब आप एडी से लेकर चोटी तक जोर लगा लीजिए, आप प्रधानमंत्री पर कहीं एफआईआर नहीं लिखवा सकते, आप मुख्यमंत्री पर एफआईआर नहीं लिखवा सकते, अरे यहां तक कि किसी सांसद विधायक तक जो सत्ताधारी दल का उस पर आप एफआईआर नहीं लिखवा सकते। तो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये लोग तो बड़ी हस्तियां हैं भाई, इनके ऊपर आप एफआईआर कैसे लॉन्च कराएंगे, मुकदमे कैसे लिखवाएंगे? ठीक है, तो यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया, और अर्जी खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पीएम मोदी पर ये जो आरोप लगाए गए हैं प्लेन क्रैश का, ये आरोप झूठे हैं, ये आरोप निराधार है, बेबुनियाद है। यानी कि ये पायलट जो, ये कैप्टन जो है, ये मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है, ये पागल है, दिवालिया है, ठीक है, बीमार है, इस पर नजर रखो। मतलब आप सभी लोग समझ सकते हैं, कुछ चीजें हम खुलकर नहीं बोल सकते, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, ठीक है। तो यहां पर बहुत बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी कि ये तीनों मिलकर एक एयर इंडिया की फ्लाइट को क्रैश कराना चाहते थे। षड्यंत्र पूरी तरीके से रचा गया था, और उसी एयर इंडिया जिस विमान को उड़ाने की कोशिश की जा रही थी, उस विमान के पायलट थे दीपक कुमार, ठीक है। तो दीपक कुमार को शायद पता चला कि शायद प्लेन क्रैश कराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसीलिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि शायद इंसाफ मिल जाए, लेकिन यहां पर उन्हें ही मानसिक रोगी घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों ये खबर जो है हलचल पैदा करने वाली है। मैंने शुरू में कहा कि एक नहीं अनेकों हादसे हो चुके हैं, और अनेकों हादसे में हमने अपने अनेकों अनमोल रत्नों को खो दिया है। अब कभी ऐसा ना हो, ठीक, इसकी हम उम्मीद करते हैं। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक से